अच्छा भाई लोग, आप लोगों ने मेरा कोर्स का आउटलाइन तो देखा होगा, जिसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें और कुछ बेसिक बातें लिखी हुई हैं। सबसे पहला पॉइंट था, हम पहले पांच छह जो पॉइंट्स हैं इन पे काम करेंगे, सातवां तो बाई डिफॉल्ट सी बात आप लोगों को मिल जाएगा। जो छठा पॉइंट है वो मैं आपको उस लेवल पर ला के रखूंगा कि आपको मेहनत भी करनी नहीं पड़ेगी। लेकिन हम पहले स्टार्ट लेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से। इसका एक सेशन होगा, इंट्रोडक्शन टू ट्रेडिंग का एक सेशन होगा, फंडामेंटल एनालिसिस का एक सेशन होगा। तो तीन क्लासेस टोटल ही हैं। जो चौथी क्लास है टेक्निकल एनालिसिस, वो लंबी होगी, वो 5-6 सेशंस पे चलेगी। और उसके बाद फिर हम फ्यूचर स्पॉट ट्रेडिंग पे जाएंगे और आखिर में स्ट्रेटजीज जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है और समझने की जरूरत क्या है कि भाई जिस मार्केट के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं वो मार्केट है क्या एक्चुअली, और वो मार्केट चल कैसे रही है और चलना कैसे। तो पहली जो चीज़ है हमारी वो है ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट। इन जनरल सबने डॉलर का नाम तो सुना ही होगा कि डॉलर होता क्या है और डॉलर क्या चीज़ है। लेकिन एक चीज़ शायद लोगों को नहीं आइडिया है कि नहीं अंदाज़ा है कि जो डॉलर है, चाहे वो 1 बिल का हो, 2 बिल का हो, 5 का हो, कोई भी डॉलर का वो, ये वर्ल्ड की करेंसी है। एक पॉलिसी है दुनिया की कि दुनिया में जितनी भी डीलिंग्स होंगी, जितनी भी चीज़ें चलेंगी, वो इसके ऊपर चलेंगी। तो हमारे लिए मार्केट में क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए मार्केट में यूएस की इकॉनमी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि दुनिया के सारे स्टॉक, सारा फॉरेक्स, चाहे वो क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, सब का सब जो है वो डॉलर के ऊपर मूव करता है। तो डॉलर जो है वो वर्ल्ड की एक पॉलिसी बनी हुई है कि भाई यही सर्कुलेट होगी, यही करेगा। कुछ कंट्रीज हैं जो नहीं करती हैं, वो अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड कर रही हैं। लेकिन आप कहीं भी इंटरनेशनल डीलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो एक्सचेंज रेट जो हैं वो डॉलर से मिल रहे होते हैं। तो डॉलर जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम यूएस इकॉनमी में कि वहाँ पे इन्फ्लेशन रेट क्या है, महंगाई कैसे चल रही है, महंगाई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे क्या सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है, लोगों की बाइंग पावर क्या है, सेलिंग पावर क्या है, हम उनको देखते हैं। हम पाकिस्तान को, यूरोप को आगे पीछे नहीं देखते हैं। क्योंकि जब हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो हम पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, और पूरी दुनिया की एक ही करेंसी है, दैट इज डॉलर। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डॉलर क्यों अहमियत का हामिल है, क्यों नहीं है। जब ये सब बातें होती हैं, डॉलर की बात करते हैं, यूएस इकॉनमी की बात करते हैं, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ पहली आती है, जिसके ऊपर स्टॉक्स की कीमतें चढ़ती हैं, गिरती हैं, जिस पे फॉरेक्स की कीमतें चढ़ती हैं, गिरती हैं। फॉरेक्स इज फॉरेन एक्सचेंज। बाकी करेंसी नोट्स को हम फॉरेक्स बोलते हैं। स्टॉक्स कंपनीज के होते हैं, क्योंकि बाइंग सेंचुरी जिसमें बैंक्स भी होते हैं, कंपनीज में इन्वॉल्व होती हैं, इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व होते हैं। जिस तरह क्रिप्टो है, जिसे हम डिजिटल करेंसी भी बोलते हैं, उसके अंदर भी यही सब सिनेरियो एग्जिस्ट कर रहा है। जो फॉरेक्स के अंदर कर रहा है, जो स्टॉक्स मार्केट के अंदर कर रहा है, ये सब चीज़ें उसी के अंदर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे लिए यूएसए का इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट इसको कहते हैं कि भाई आपको कोई चीज़ दी गई है, आपने बैंक से लोन उठाया है, आपने किसी से कोई चीज़ उधार ली है, वो वापसी में कहता है भाई मुझे एक की जगह 10 रुपये, एक की जगह 2 रुपये वापस करो। 100 रुपये ले रहा है आप, वो 110 रुपये आपसे वापस मांग रहा है। अब ये मार्जिन बड़ा मैटर करता है। अगर ये मार्जिन बढ़ जाता है और मार्जिन चला जाता है सपोजिंगली 200 रुपये पे, $200 पे, यानी कि आपने 100 रुपये लिए, आपको 200 वापस करना है, तो आप नहीं खरीदोगे। आप उसे चीज़ें नहीं लोगे कि भाई मुझे चाहे इंस्टॉलमेंट में पे करना है, चाहे लोन की मद में देना है, चाहे वो। अच्छा, एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, ये कंटिन्यूटी से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं आप लोगों को। एक बड़ा इशू रेज होता है हलाल हराम का। तो दो चार चीज़ें मैं बता दूं, वैसे तो आप कहीं भी गूगल कर लीजिएगा, आगे पीछे फलाना ढिमकाना मुफ्तियों को अगर फॉलो करते हैं, तो अभी तक उन लोगों को इस एसेट का पता नहीं चला है। तो वो लोग अनश्योर अबाउट इट कि इट्स हलाल और हराम। लेकिन देखो, दो चीज़ें हैं और दो बड़ी क्लियर चीज़ें हैं, उसको ज़रा माइंड सेट करे बंदा। स्टॉक में यू डोंट होल्ड होल्ड द प्रॉपर्टी, सही है। फॉरेक्स में यू डोंट होल्ड द करेंसी। जैसे क्रिप्टो में आप करेंसी होल्ड नहीं कर रहे होते हैं। ये एक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, आपने एक अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ, तो उस पैसे के ऊपर आप प्रॉफिट या लॉस जनरेट कर रहे होते हैं। यही सिनेरियो स्टॉक में चलता है, यही सिनेरियो फॉरेक्स में चलता है। ये एक सिंपल सी लॉजिक है। हाँ, अगर आप इसे डीप में जाना चाहते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे है कैसा नहीं है, अब लोग लिवरेज के ऊपर बात करते हैं। अब एक आपके प्रोडक्ट है, आप उसको ले रहे हैं, आप बैंक से कहते हैं। दुनिया में कोई भी कारोबार विदाउट विदाउट उधार नहीं चलता भाई। दुनिया का कोई भी कारोबार उधार के बगैर नहीं चलता। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको आप जिसको आप समझने की कोशिश करें। दुनिया में कोई भी चीज़ उधार के बगैर नहीं चलती है। तो जिस तक कारोबार कर रहा हूँ मैं, कोई शॉप ले रहा हूँ या कहीं भी कुछ कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं सामान डलवाता हूँ। आप किसी भी मार्ट में चले जाओ, मॉल में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ,
तो वहां पे जितना सामान आता है उसकी एक छोटी सी डाउन पेमेंट जाती है, बाकी इज ऑन द उधार साइड। तो जैसे जैसे सामान बिकता जाता है आप उसकी पेमेंट पे ऑफ करते रहते हो। इन जनरल मार्केट इस तरह चलती है। इंटरेस्ट रेट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोगों की बाइंग पावर कम हो जाएगी। जैसा पाकिस्तान के अंदर भी चल रहा है, फाइनेंशियली आप देखो चीज़ों को, बैंक जो है स्टेट बैंक बाबा इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से हो क्या रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से ये हो रहा है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट कम होती जा रही है, क्योंकि उनको पता है भाई कि अगर वो उधार लेंगे बैंक से या कहीं से भी तो उनको उसकी मद में डबल पैसा वापस करना है। तो लोग फिर पैसा नहीं लगाते, नहीं इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, जितनी इंटरेस्ट रेट कम होगा, जितना नीचे गिरता जाएगा, उतनी लोगों की बैंक पावर बढ़ती जाएगी। उसको पता है कि 100 रुपए की मद में मुझे 5 रुपए देना है, तो 5 रुपए देने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन वो 100 रुपए की जगह 100 एक्स्ट्रा रुपए देने के लिए तैयार नहीं होगा। ये बात एक छोटी सी है, कॉन्सेप्ट छोटा सा है, हर कारोबार में इसी तरह चलता है। चाहे आप कोई शॉप खोल लो, चाहे आप कोई बिल्डिंग बनाओ, इन इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि भाई एक बिल्डर है, वो बिल्डिंग खड़ी करता है तो वो बिल्डिंग में पूरा पैसा अपना नहीं लगाता है। वो जब ग्रे स्ट्रक्चर दे देता है, एक बुनियाद खड़ी कर देता है, फिर वो लोगों को वो उस प्रोजेक्ट को सेल करना शुरू करता है। लोग वो पैसा देते हैं, वो पैसा को इन्वेस्ट करता है, उसके बाद वो पैसा उधार का होता है। प्रॉपर्टी आपको मिली नहीं होती, आपका एसेट आपके हाथ में नहीं होते, एक पेपर में बस ये लिखा होता है कि आपको ये घर मिल जाएगा। तो लॉजिकली आपके पास वो चीज़ नहीं होती जब तक वो फाइनल कंप्लीशन में नहीं आ जाती, आपको मिल नहीं जाती। तो ये कारोबार जितने हैं ये सारे के सारे इसी तरह चलते हैं। आपकी एक इन्वेस्टमेंट होती है, आप उस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ले रहे होते हो और उस चीज़ के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। ये पूरी दुनिया की मार्केट का सिनेरियो है। ये सिर्फ मैं पाकिस्तान एक एग्जाम्पल ही बात कर रहा था क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया का एक सिनेरियो और इसी तरह ये रन हो रहा होता है। फिर एक लफ्ज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जो लोगों को नहीं समझ में आती है, नहीं आइडिया होता है, नहीं पता चलता, दैट इज़ इन्फ्लेशन। देखो, इन्फ्लेशन कम या ज़्यादा नहीं होती है, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई है। महंगाई कम या ज्यादा नहीं होती है, महंगाई ने बढ़ना ही बढ़ना है। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि किस रफ्तार और किस स्पीड से वो बढ़ रही है। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो ये है कि जी किस स्पीड से वो बढ़ रही है। अब उसकी स्पीड एक लेवल है। पाकिस्तान के अंदर इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है क्योंकि अभी करेंसी डीवैल्यू हो रही है, तो इस रफ्तार से बढ़ रही है कि अगर आज एक चीज 10 रुपए की ली है तो कल वो 20 रुपए की, परसों 30 रुपए की है। तो ये पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट का कंसर्न है। लेकिन हम जिस कारोबार में गुस्से में ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि जी ये कहाँ से चल रहा है, कैसे चल रहा है। हमारे इंपॉर्टेंट ये कि यूएस की इकोनॉमी क्या कहती है, क्या नहीं कहती है। तो सबसे पहले जो हमें डेली रूटीन में काम करना है, इस काम को करने के लिए वो हमें ये करना है भाई कि हम डेली बेसिस पे आके कुछ चीज़ें देखेंगे, महीने के एंड में मोस्टली देखते हैं। उसकी वजह ये है कि हर महीने या हर 6 महीने पे ये चीज़ रिलीज होती है। ये जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, गूगल आप क्रोम देख रहे हो, यही सर्चिंग है, यही चीज़ें हैं। ये आप लोगों को मार्केट के अंदर डूबने नहीं देगी, कभी भी ना गिरने देगी ना नुकसान हो देगी। अब ये एक चीज खोली है मैंने, इन्फ्लेशन रेट क्या है यूएस का। ये एक इसने ओवरऑल ईयर का टर्म दिया है। इन्फ्लेशन रेट मंथली वाइज अलग भी हो सकता है, अलग भी सिनेरियो है। अब ये जो 3.27% चल रहा है, ये फेडरल रिजर्व एक वहाँ पे बैंक है, उसकी तरफ से ये रिलीज किया जाता है जब इन्फ्लेशन रेट दिया जाता है, उनकी तरफ से मीटिंग होती है। हम सीपीआई भी देखते हैं इनका, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। उसका मतलब ये होता है कि एक बंदे के इंडिविजुअल कैपेसिटी का बाइंग पावर क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अभी इन्फ्लेशन रेट 3.27% चल रही है तो बड़ी स्टेबल है। इसको एक छोटे से टर्म में यूं बता दूं मैं कि अगर अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट इज अबव 5%, तो इसका मतलब है कि अमेरिका में महंगाई बढ़ती जा रही है। और अगर बिलो 5% है तो इसका मतलब ये है कि महंगाई की रफ्तार कम है और लोगों की बाइंग पावर बढ़ रही है। तो लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, ना कि पैसा होल्ड करेंगे। लेकिन जब 5% से ऊपर है तो लोग जो हैं वो चीज़ों को, अपने पैसों को होल्ड कर लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिटर्न कम मिलेगा और उनको जो पेमेंट उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे, उधार पे, किसी भी चीज़ पे ली हुई है वो उनको वापस करनी पड़ेगी। अ, यही सब चीज़ें अपनी जगह, ये इंटरेस्ट रेट शो होता है, सब चीज़ें होती हैं। इन सब को देखना है, सीपीआई को पढ़ना है। सर्च क्या किया, इन्फ्लेशन रेट यूएस से, आपको पता चल गया। ये मंथली एक रिपोर्ट है, ये मंथ स्टार्ट होता है, उसमें आपको पता चल जाएगा। 28 29 तारीख होती है महीने की, 4 5 को जो है फाइनल रिपोर्ट आ जाती है। ये आपको सिर्फ मार्केट का ये ट्रेंड बताता है कि यार लोग खरीदने की तरफ रुझान रखते हैं या बेचने की तरफ रखते हैं, क्योंकि ये डॉलर के ऊपर है। डॉलर जो है वो अगर महंगा होता जा रहा है, डॉलर के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो डॉलर बिल्स प्रिंट नहीं होंगे। जब वो प्रिंट नहीं होंगे तो मार्केट में चलेंगे नहीं, जब मार्केट में चलेंगे नहीं तो ये होगा नहीं।
अच्छा, मार्केट में दो ही तरह के लोग होते हैं। या तो एक वो होते हैं जिनको हम वेल्स बोलते हैं, एक वो होते हैं जो रिटेलर होते हैं। जो नॉर्मल छोटे छोटे कारोबारी लोग होते हैं उनको हम रिटेलर्स बोलते हैं। शॉप पे जाते हो, शॉप में जो बेच रहा है वो रिटेलर है। लेकिन जब आप किसी बड़े मॉल में जाते हो, किसी होलसेलर्स के पास जाते हो, दैट इज नोन एज वेल्स, क्योंकि वो जाइंट्स होते हैं। वो पूरी पूरी मार्केट मैनिपुलेट करते हैं। तो इस पूरे सेक्टर के अंदर जो बैंकिंग होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो वेल्स कहलाती हैं, क्योंकि दे इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स। सही है। तो इनके ऊपर मार्केट चलती है। ये जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट मारेंगे, मार्केट उतनी ऊपर जाएगी। वो जितना पैसा निकालेंगे, मार्केट उतनी नीचे गिरेगी। ये सब चीजें इसी तरह चलती हैं। अच्छा, ये इन्फ्लेशन रेट देखने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है हमने, वो ये देखनी है। अब ये जो चीज है, ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक प्रोबेबिलिटी देता है। ये एक फेडरल, उनका जो वो है रिजर्व, उसके एक ऊपर नजर रखी हुई एक छोटा सा इंस्टीट्यूट है जो करता है। और जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है, दैट इज FOMC मीटिंग। अब मैंने बताया हर महीने के आखिर में होती है। आज 9 तारीख है, 22 दिन बाद 31 तारीख को ये मीटिंग दोबारा होगी। ये मीटिंग फाइनल बताती है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा कि कब होगा, कम होगा। अब इसके हिसाब से, फेड वॉच के हिसाब से, अभी ये लोड हो जाए ग्राफ में आप लोगों को दिखाता हूँ कि क्या कह रहे हैं। FOMC क्या है, उसकी एब्रीवेशन, वैसे मुझे फिजिकली खुद याद नहीं है। मैं एक मिनट रुक जाए। फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। अच्छा, अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, वहाँ के रिजर्व बैंक्स क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। हम जिस मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं, हमारे लिए FOMC, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का जो प्रेसिडेंट है, दैट इज दिस गाय। ये जो है, पॉल नाम है इनका। इनके जो 5 मिनट की मीटिंग है वो बहुत अहमियत के हामिल है। वो 5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो बताती है कि पूरी दुनिया में जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी कि नीचे गिरेगी। क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट पे बेस करता है, इन्फ्लेशन पे बेस करता है। ये यहाँ पे यही दिखा रहा है कि 22 दिन बाद जो है ये दोबारा इन्होंने आना है टीवी पे, और इन्होंने 5 मिनट के लिए सिर्फ आके ये बोलना है क्या क्या नहीं। अब ये जो हमने खोला था CME का फेड वॉच, उसके अंदर ये दिखा रहा है प्रोबेबिलिटी कि क्या सिनेरियो चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब ये जो चीज़ दिखा रहा है, ये दिखा रहा है भाई कि आने वाले 1 महीने बाद जो है वो प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट चांस है कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो अभी हमारे पास 95.3% आ रहा है कि भाई इनकी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4.7%। तो ये बढ़ सकता है किसी भी उसके ऊपर। तो ये हम नज़र में रखते हैं, सिर्फ एक डेली रूटीन में देखना है। या आपको इसलिए कि जब आप लॉन्ग टर्म में काम कर रहे होते हो, लॉन्ग ट्रेड्स ले रहे होते हो, लॉन्ग स्टॉक बाइंग कर रहे होते हो, या कुछ भी कर रहे होते हो, तो आपको पता हो ये बात कि भाई आने वाले दिनों में कि मार्केट गिर तो नहीं रही है। सही है, या मार्केट जो है वो पंप तो नहीं कर रही है। पता चला आपने सेल करने के लिए रखा हुआ है, मार्केट चढ़ गई, आप नुकसान में चले गए। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको नजर में रखनी है कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे नहीं है। फिर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए ग्लोबल मार्केट को देखने के लिए, दैट इज जो आप अभी FOMC का मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो उसकी मीटिंग। अब ये देखें, ये मीटिंग है जो कि अभी होनी है, हुई नहीं है। ये कैलेंडर इन्फॉर्मेशन दे देगा कि कब है कब नहीं है। अच्छा, ये जितनी चीजें हैं ना, जब भी आप इस चीज पे काम करोगे, सब अकेले बैठ के देखनी चाहिए, दोस्त यारों के साथ बैठ के गप्पे मारने की नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटेगा, थोड़ी सी भी चीजें इधर उधर होंगी, माइंड डाइवर्ट होगा, आपको ये चीज लॉस में जाएगी। इस पूरे बिजनेस के सिनेरियो के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो सिर्फ तीन है। पहला पेशेंस है, दूसरा रिसर्च है, और तीसरा आपके टेक्निकल एनालिसिस है। फंडामेंटल एनालिसिस करना, मार्केट के बारे में जानना 10-10 मिनट का काम है। एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप शायद टेक्निकल एनालिसिस भी 10 दिन में कर लोगे, क्योंकि लाजमी बात है, आहिस्ता आहिस्ता बंदा सीखता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि भाई आप एक एक जुमला पढ़ रहे हो, आप एक एक चीज देख रहे हो। आपको पता होना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है, कैसे कैसे नहीं। अगर आप गैदरिंग में बैठोगे, ध्यान बटेगा, आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया, पता चला वही पॉइंट आपको लेके मार्केट में डूब गया।
अब इनकी एक इंक्लूसिव प्रैक्टिस की मीटिंग है, उसने टाइम दिया हुआ है। हमें एफएमसी की मीटिंग देखनी होती है, वो भी जब 22 दिन बाद आएगा तो वो आपको वहाँ पे नजर आ जाएगा क्या है क्या नहीं है। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में जानने के लिए कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो फिर वही बात, हम यूएसए को देख रहे हैं तो हम सीएनएन को देखेंगे। सीएनएन को क्यों देखेंगे हम लोग? क्योंकि बीबीसी, फॉक्स, बाकी सारे जो चैनल्स हैं वो यूएसए के नहीं है। फॉक्स इज यूएसए चैनल, लेकिन सीएनएन जो है उनका ज़्यादा मार्केट के अंदर वो है, तो इसलिए हम सीएनएन को प्रेफरेंस देते हैं। एक तो पाकिस्तान में ये भी बड़ा मसला है नेट का। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने बिजनेस खोला, मैंने उधर पीछे आपसे पॉल की बात की, ये बंदा आपके सामने नजर आ रहा है, तो इसका सिर्फ हेलो करना ना मार्केट को ऊपर चढ़ाता है, और इसका बाय करना ना मार्केट को नीचे गिराता है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बंदा कहाँ बैठा हुआ कहाँ नहीं बैठा हुआ। इसी तरह ये मार्केट के अंदर जो हम चीज़ देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वो ये देखते हैं कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ कहाँ जा रही है कहाँ नहीं जा रही है। अब ये स्टॉक्स हैं जो यूएसए में चल रहे हैं, ये इसकी वैल्यू है। ये मार्केट के अंदर इतना डाउन परसेंट पे यानी कि सेल हो रहा है, मार्केट में इसकी कीमत कम हो रही है, इसकी मार्केट में कीमत बढ़ रही है, इसकी बढ़ रही है। ये एक यूएस मार्केट के अंदर सेंटिमेंट है। न्यूट्रल सेंटिमेंट का मतलब ये कि लोग खरीद भी रहे हैं बेच भी रहे हैं, तो दरम्यान में बैठे हुए हैं, ना बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं ना बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। तो ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन एक जनरल सी चीज़ कि अगर मार्केट के अंदर ये सारे लाल चल रहे हैं, यहाँ पे जो है लोगों ने लगाया हुआ है फियर के ऊपर, या इसको अगर अभी इग्नोर भी कर दें फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को, ये सब रेड में चल रहे हैं, तो दिस सपोज टू मीन कि मार्केट जो है वो अभी गिर रही है, और मार्केट के अंदर लोग सेल कर रहे हैं। अच्छा, जब यूएस में स्टॉक्स गिरेंगे तो दुनिया में फॉरेक्स में भी फर्क पड़ेगा, डिजिटल करेंसी के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। हम जो सीख रहे हैं, हम ट्रेडिंग सीख रहे हैं, चाहे वो फॉरेक्स की हो, चाहे गोल्ड की हो, चाहे वो ऑयल की हो, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे वो डिजिटल में हो, चॉइस इज योर्स कि आपने किस में काम करना है, आपने किस में काम नहीं करना है। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, हम पूरी मार्केट को एक सर्वे कर रहे हैं, हम पूरी मार्केट पे काम कर रहे हैं। यार ये जनरल सी बात थी, इस पे बता दिया। मेरा मेजर फोकस इज डिजिटल करेंसी, तो मैं उस हिसाब से बात करूंगा। तो ये तीसरी चीज है जिसपे आपको मार्केट का एक सेंस पता चल सकता है, सिनेरियो पता चल सकता है, और इसके ऊपर सब काम हो सकता है। अब तीन इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ इस लेक्चर में। ग्लोबल मार्केट जो हम देख रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ, तो गूगल में इसको वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप इसको देख लीजिएगा। समझा मैं अभी दे रहा हूँ, लेक्चर से नोट्स बाद में आप लेते रहिएगा। ये तकरीबन 10-12 स्टेप्स हैं जो मैंने बताए हैं, 2-2 मिनट लेते हैं सारे स्टेप्स, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो लॉजिकली 20 मिनट या 15 मिनट के अंदर जब आपका हाथ सेट हो जाएगा, आपका माइंड सेट हो जाएगा, तो वोंट टेक 15 मिनट्स, मोर देन 15 मिनट्स के आप इस चीज़ को एक्सटेंड कर सको। अब देखिए, एक चीज़ है डी एक्स वाई यूएसडी ट्रेडिंग व्यू, मैं सब बता चुका हूँ पहले भी क्या चीज़ है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। कि यूएस डॉलर के इंडेक्स चार्ट है, कि यूएस डॉलर जो है वो मार्केट में बढ़ रहा है या कम हो रहा है। एक तो हमने ये खोल लिया। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, और जो तीसरा चार्ट खोलना है, बहुत बड़ा यूएसडीटी बीटीसी, आप लोगों में से जो पहले भी काम करते हैं वो करें। खोल किसी में भी सकते हैं, बिटमैक्स मैं इसलिए खोलता हूँ कि बिटमैक्स के अंदर बहुत पुराना डाटा अवेलेबल होता है, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है कि जी मार्केट जो है वो क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। तो एनालिसिस में भी आसानी होती है, डाटा रीड करने में भी आसानी होती है, और डाटा की डिटेल लेने में भी आसानी होती है। अच्छा, मुझे नहीं पता बाकी शहर में इस्लामाबाद वगैरह में आगे पीछे हो सकता है ये वेबसाइट ब्लॉक हो, क्योंकि पंजाब में बहुत सारी इनमें से वेबसाइट जो है वो ब्लॉक चल रही हैं।
तो लोग जो है मजबूरन वो चलाते हैं वीपीएन। ये मेरी नॉलेज में बात आई है, आई एम नॉट श्योर कि इसमें कितनी कंफर्मेशन है कितनी नहीं है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में 100 Mbps का भी कनेक्शन जो है वो नेट बहुत पुअर और पथेटिक चलता है। तो अपने से शायद पता नहीं, आई डोंट नो कितने लोग किसका यूज़ कर रहे हैं कितने नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एक सिनेरियो है जो कि बहुत ही वर्स्ट है। अच्छा, ये है तीसरा चार्ट जो अभी मैंने खोला। अब मैं आप लोगों से पूछना, ये यूएस डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स का ये परसेंटेज बता रहा है कि एक दिन के अंदर डॉलर में कितने परसेंट चेंज आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। सही, ये एक दिन का खोला हुआ है। ये ट्रेडिंग व्यू में समझाऊंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगी कहानी। ये तीसरा लेक्चर होगा हमारा मोस्ट प्रोबेबली। एक मिनट के अंदर ये क्या कह रहा है हमें वो देखना है। हमारा टाइम फ्रेम एक मिनट का होगा कि एक मिनट में ये ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। ये जिनको नहीं पता वो बता दूं, हमारी लड़ाई है टोटल ग्रीन और रेड कैंडल्स के दरमियान में। ये जो चीज़ें हैं ये कैंडल्स कहलाती हैं। तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, रेड का मतलब ये होता है मार्केट नीचे आ रही है। तो हमारी टोटल फाइट इज ऑन रेड एंड ग्रीन। हमारी तीसरी किसी चीज़ से फाइट नहीं है। तो हम इसी के ऊपर लड़ाई करेंगे और हम इसी को सिर्फ देखेंगे कि जी क्या है क्या नहीं है। इन सबका टाइम फ्रेम जो है दैट वुड बी 1 मिनट। 1 मिनट से नीचे हम काम नहीं करेंगे, वो ऊपर काम नहीं करेंगे। उसकी वजह और लॉजिक मैं अभी बता दे रहा हूँ। जो हमने पीछे लेक्चर सारे अभी पढ़ा सुना जो भी है आगे पीछे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर सपोजिंगली ये ऊपर जा रहा है तो जो मिनी S&P 500 मिनी है इसको नीचे जाना चाहिए। क्यों नीचे जाना चाहिए, उसकी वजह यह है कि हमें ये पता चलेगा कि मार्केट के अंदर लोगों की सेल और परचेज चल रही है। अगर दोनों एक ही सिनेरियो में रन हो रहे हैं, दोनों ऊपर ही जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है, देखें अब यहाँ पे ये नीचे जा रहा है तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ये ऑपोजिट चलने चाहिए। ये एक जैसी शेप में नहीं चल सकते। अगर एक जैसे चल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर इस इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। कि मार्केट के अंदर सिनेरियो जो है वो वर्स्ट सीन पे जा सकता है कि या तो कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर पैसे निकाल रहा है या कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर पैसा डाल रहा है। ये एक चीज, सिर्फ सिंपल सी चीज जो मैं नोट लिखी है, हमने किस चीज पे काम करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाएगी और मार्केट नीचे जाएगी। वो सिंपल सी लॉजिक है। अगर S&P 500 मिनी फ्यूचर्स ये जो है अगर सपोजिंगली नीचे जा रहा है और इसके साथ साथ ये जो मैंने एक चार्ट खोला दैट इज BTC, ये भी नीचे जाना चाहिए। अगर ये दोनों साथ साथ नीचे जा रहे हैं, कौन सा S&P 500 मिनी फ्यूचर्स का अकाउंट और दूसरा अकाउंट है बिटकॉइन थीटर स्पॉट का जो बिटमैक्स पे खोला है, अगर ये दोनों नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। अगर ये दोनों ऊपर चढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी। पहली चीज मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या नोट करना है, अगर ये नीचे जा रहा है तो इसको ऊपर जाना चाहिए जो कि नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है मार्केट इज स्टेबल। दूसरी चीज वो क्या है कि अगर ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है तो ये हमारे लिए सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करता। ये इसलिए नहीं कर रहा कि हमें तीन चार कैंडल्स देखनी पड़ेंगी, ये अपनी जगह ये नीचे है, ये भी नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है वो नीचे जाएगी। तो ये और ये या तो नीचे जाने चाहिए या ये और ये दोनों एक साथ ऊपर जाने चाहिए। तो मार्केट के अंदर हमें पता चलेगा कि भाई नीचे जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं चल सकते। और ये हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट चलने चाहिए। तो आपको मार्केट की कंफर्मेशन आती है, वरना मार्केट की कंफर्मेशन नहीं है। उस वक्त किसी भी चीज़ में, चाहे वो स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, चाहे फॉरेक्स में इन्वेस्ट करें, चाहे पेट्रोलिंग में करें, चाहे गोल्ड में करें, किसी भी चीज़ में करें आप इन्वेस्ट, वो आप रिस्क पे कर रहे होते हैं, आपका पैसा डूबने का खतरा होता है और आपके लिए वो नुकसानदेह होता है। तो ये छोटी सी बेसिक सी कुछ चीज़ें हैं, बेसिक से कुछ स्टेप्स हैं, इनके ऊपर टोटल काम करना है, इन पे टोटल चीज़ें। ये हार्डली टेक 10 to 15 मिनट्स पर डे। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि जिसके ऊपर आप जो है, या कोई भी इंसान जो उतना परेशान, एक नॉर्मल पढ़ा लिखा बंदा ये कर सकता है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से पाँचवीं छठी सातवीं क्लास का बच्चा भी ये कर लेगा। तो इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड, पेशेंस और आपकी माइनर सी कैलकुलेशन जो अभी ये बता रहा हूँ मैं, अप डाउन ये सिर्फ देखना आना चाहिए।
अगर ये चीज़ें समझ में आती हैं उन लोगों को, आप लोग समझ सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको इस मार्केट में ग्रो कराएंगी। फिलहाल टोटल ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में एक यही जनरल इन्फॉर्मेशन थी कि हमारे लिए यूएस डॉलर इंपॉर्टेंट है, हम यूएस डॉलर पे काम करेंगे, हम किसी और करेंसी पे काम नहीं करेंगे, हमें यूएस डॉलर को ही लेके चलना है, इसके अलावा किसी और को लेके चलना नहीं है। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया यूएस डॉलर पे काम करती है, तो अभी तक जितना सिनेरियो देखा हमने, जो मार्केट देखी, हमने सब चीज़ें यूएस डॉलर की देखी। हमारे लिए यूरो, हमारे लिए पाउंड्स, हमारे लिए रियाल, दरम, पाकिस्तानी करेंसी, इंडियन करेंसी कोई इंपॉर्टेंट क्या नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ डॉलर देखा जाता है। तो डॉलर क्या कर रहा है, यूएस की इकोनॉमी क्या चल रही है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। खूबसूरती इस काम की ये है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, पूरी दुनिया के साथ काम कर सकते हैं। आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट, आप जब चाहे पुटअप करें, आप जब चाहे निकालें, ये सिनेरियो। खैर अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, इस लेक्चर के लिए इतना ही था। बाकी इसके अलावा अगर कुछ भी है तो ये यूट्यूब पे मैं शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन वगैरह आप लोग जो भी है वो मैसेजेस भी करके पूछ सकते हैं, और जैसा है उसका देख सकते हैं।